भस्म करने वाला भूत भावन पतित पावन गोपी का वेश बनाकर अपना रूप छिपाकर रास मंडल में आने वाले भगवान का स्वरूप है और ब्रजरज का भक्त मुक्ति खाकर भगवान ने बढ़ाया। चलिए ब्रह्मा जी आ गए कन्हैया का दर्शन कर। मैं बराबर चर्चा करता हूं कि कथा में बुद्धि और विद्वता दोनों लेकर मत आइए। विद्वान यदि सोचेंगे कि मैं भागवत को समझ गया तो एक बार चैतन्य कुटी वृंदावन में एक बहुत बड़े विद्वान आए महाराज जी के सामने। आस्तोषी हमारे महाराज जी नहीं है जो इस प्रतिबिंब में विराजमान है। तो महाराज जी कुछ सीखने के लिए उनके सामने एक भागवत का श्लोक रखे। संत कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते, संत कभी किसी का अपमान नहीं करते। बड़े विद्वान हैं तो इस श्लोक का भाव हम समझना चाहते हैं, लेकिन उन विद्वान से भागवत श्लोक का अर्थ नहीं लगा। हाथ जोड़ लिया। जब विद्वान ने हाथ जोड़ा तो महाराज जी हाथ जोड़कर रोने लगे। महाराज जी यह बात सोचकर रोने लगे कि कहीं इनको कष्ट तो नहीं हो गया होगा। संत किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जाने, पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान न आने। तो महाराज जी रोने लगे। भागवत को जानने के लिए न विद्वता की जरूरत है न बुद्धि की जरूरत है। भागवत जानने के लिए सत्संग की जरूरत है। भागवत जानने के लिए संतों के आशीर्वाद की जरूरत है, संतों की कृपा की जरूरत है। वृंदावन की लीला न समझे गुरु और चेला या को जाने ब्रज की नारी। जगत का पालनहार आज ग्वाल बाल के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा है, गेंद खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, गाय चरा रहा है। कभी उसके कन्हा पर वो चढ़ता, कभी उसके कन्हा पर वो चढ़ता। एक बार भगवान खेल में हार गए श्रीरामा से, तो श्रीरामा कहता है कन्हैया मेरे कन्हा पर चढ़कर तुमने बहुत मजा लिया, अब हमें चढ़ाओ कन्हा पर। कन्हैया आनाकानी करने लगे, तू मोटा तगड़ा है, मैं छोटा हूं, मैं तेरा भार कैसे उठाऊंगा। तो श्रीरामा कहता है जब तुम मेरे कन्हा पर बैठा तब नहीं सोचा क्या उठाना पड़ेगा। कन्हैया कहता है नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। कहा नहीं उठाओगे अपनी मंडली से तेरी खुट्टी कर देंगे, तेरा नाम कट्टिस कर देंगे। जैसे कहा कि अपनी खेलन में कोई काहे को गुसैया, हरि हारे जीते श्रीराम। अरे हम तुम ग्वाल बाल सब एक, जात पात के एक। कहा भाई अधिकन तो गैया। श्रीरामा कहने लगा तू भी ग्वाला मन करेगा, तू हारा तो मैंने चढ़ाया, मैं हार और मैं जीता तो तू चढ़ा कर। मंडली से हटाया तो कन्हैया खान पकड़ के कहते हैं बहुरी न करी हो नंद दोहैया, बहुरी न करी हो नंद दोहैया। नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं कन्हा पर बैठाता हूँ, लेकिन अपनी मंडली से हमें अलग मत कर। ब्रह्म पिता परमेश्वर ग्वाल बालों के साथ ऐसी लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी को ब्रह्म पकड़,
बुद्धि की जरूरत नहीं है। बुद्धि लगाइएगा तो भगवान की लीला समझ में नहीं आ सकती, भगवान की कथा समझ में नहीं आ सकती। गीता में भगवान ने कहा जो बुद्धे परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है वही परमात्मा है। जब ग्वाल बालों को देखा ब्रह्मा जी ने जूठा खाते हुए, जूठा खिलाते हुए, पिकनिक मना रहे थे वनभोज, तो आज कन्हैया परोस रहे थे, ब्रह्मा जी छिप कर देख रहे हैं। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि का रचयिता, सृष्टि रचने वाला कोई साधारण कलाकार नहीं है, कितना बड़ा डिजाइनर है। और डिजाइन की पढ़ाई होती है अपने देश में भी और विदेश में भी, लेकिन ऐसा डिजाइनर पैदा नहीं हुआ। करोड़ों अरबों आदमी संसार में है और किसी का मुंह किसी से मैच नहीं खाता है, किसी की बोली किसी से मैच नहीं खाती। कितना फड़मा है उसके पास, डिजाइनर है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। उसका डिजाइन भी भिन्न है, उसका मॉडल भी भिन्न है, सब कुछ भिन्न है, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो ब्रह्मा जी बुद्धि लगाए, जूठा खाता है, जूठा खिलाता है। उन ग्वाल मंडली में एकमात्र ब्राह्मण के बालक है, शांडिल्य मुनि के पुत्र मधुमंगल। सब अपने घर से सुंदर व्यंजन पकवान मिष्ठान लाए थे। मधुमंगल अपने घर से केवल छाछ लाए। माता पूर्णमासी मधुमंगल की माता रात भर जगकर कन्हैया के लिए छाछ तैयार की। आज मधुमंगल इस छाछ को छिपा दिया किसी पेड़ के पीछे, यह सोचकर कि सभी तो मिष्ठान पकवान लाए, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, हम तो केवल छाछ लाए हैं। तो कन्हैया ये खट्टी छाछ कैसे पिएगा? प्रेम भाव है, छिपाया। कन्हैया ने जब सबके घर सामान परोस लिया तो मधुमंगल से पूछता है, सखा मधुमंगल तुम क्या लाए हो अपने घर से? झूठ बोल गया, मैं अपने घर से कुछ नहीं लाया हूं, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, मैं क्या लाऊंगा? कन्हैया कहता है, सखा मधुमंगल मैं चोरों का सरदार हूं, हमसे चोरी करके कोई छिपा नहीं सकता है। तो कुछ लाया है और हमें पता है कि माता पूर्णमासी रात भर जगकर मेरे लिए छाछ तैयार की। कहाँ छिपा रखा है बोल? मधुमंगल गया, दौड़ के सारी छाछ खुद पी लिया। कन्हैया के मुंह में खट्टी छाछ नहीं जाए, इसलिए कन्हैया के खट्टा केनाली के लगते हैं। सबरी जूठा बैठ क्यों खिलाए? भगवान को कोई जूठा खिलाता है? लेकिन यहाँ इतना प्रेम है कि भगवान के मुंह में जूठा एक भी बैर, खट्टा एक भी बैर नहीं जाना चाहिए, इनके दांत खट्टे हो जाएंगे, इसलिए दांत से चक करके खिला रहे। मधुमंगल छाछ पी लिया, कन्हैया दौड़ा, मधुमंगल के भर बाई का पकड़ कर मुंह में जो छाछक फेंक रही लागल चाटा। यही पर ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये भगवान नहीं है, ये ग्वाला है, ये शाली नाटक करता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा बछड़ा सब चुरा लिया। ग्वाल बाल सबको लापता कर दिया। भगवान समझ गए इस बुढ़े की बुद्धि सठिया गई। संकल्प किया, उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ग्वाले, और ये सभी गाय ग्वाल बाल गोलोक से आ गए। भगवान ने स्मरण किया, 6 महीना तक छिपा के रखा। अब तो ये ग्वाल बाल को छिपा के क्यों? इसका भी रहस्य है कि भगवान जब वृंदावन में लीला करने लगे
तो गोलोक के ग्वाला, गोलोक के गाय बछड़े सब भगवान से शिकायत करने लगे कि आप तो सब आनंद जमीन पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले को दे रहे हैं, अरे हम लोगों को आनंद तो कभी नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं चलो एक लीला ये भी करूंगा। तो ब्रह्मा की बुद्धि को मोहित कर दिया। गोलोक में जितने भी ग्वाल वाल गाय बछड़े सबको भगवान ने जमीन पर लाया और 6 महीना तक उनके साथ लीला की, उनका मनोरथ भी पूरा किया, उनकी इच्छा भी पूरा की। 6 महीना के बाद ब्रह्मा जी आए। इस बीच में जब भगवान स्वयं गाय बन गए, स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं ग्वाला बन गए और लीला कर रहे थे, इस बीच की लीला श्रीमद् भागवत में दिव्य लीला है, अद्भुत लीला है। उसमें वेणु गीत का प्रसंग भी आता है और इतना प्रेम ब्रजमंडल में कभी नहीं देखा गया। जो गाय 4 साल पहले दूध देना बंद कर दी थी, उस गाय के स्तन में दूध आ गया, दूध चूने लगा। वो दौड़ती है बछड़ा के पास और बछड़ा को दूध पिलाती है। जो माँ 2-4 साल पहले अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दी थी, उनके स्तन से दूध टपकने लगे। क्यों? कि कन्हैया सब रूप में है, सब चाहता है कन्हैया से मिले, दूध भी चाहता है, गाय भी चाहती है, बछड़ा भी चाहता है। तो चलिए हम लोग झांकी का दर्शन करें। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, उसके बाद श्याम चंदा, तो श्यामा चकोरी भजन में चलेंगे और झांकी का दर्शन कीजिए। और भगवान की अद्भुत लीला, ब्रह्मा जी मोह में पड़े हुए हैं और जहाँ बुद्धि लगाएंगे वहाँ भगवान दूर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई है। भजन और झांकी का आनंद लीजिए। बोले माखन चोर कन्हैया की जय। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गाय, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटो समीरो वदन गोपाल हरि, छोटो समीरो वदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटो सा छोटो सा छोटो समीरो वदन गोपाल हरि, छोटो समीरो वदन गोपाल। जय हो। काली काली गैया, गोरी गोरी गाय, काली काली गैया, गोरी गोरी गाय, काली काली गैया, गोरी गोरी गाय, काली काली गैया, गोरी गोरी गाय। श्यामा बरन मीरो मदन गोपाल हरि, श्यामा बरन मीरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाय, छोटो सा छोटो सा मीरो मदन गोपाल हरि, छोटो सा मीरो
मेरो मदन गोपाल हरि छोटा सा मेरो मदन गोपाल। पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल पीछे में मेरो मदन गोपाल हरि पीछे में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि छोटा सा मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल हरि मदन खाए मेरो मदन गोपाल। छठी छठी गैया छठ छठ गाल छठी छठी गैया छठ छठ गाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि छोटा सा मेरो मदन गोपाल। उत्साहवर्धन करियो ताली बजाकर। हरि बोल जय हो। छोटी छोटी लकड़ी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकड़ी छोटे छोटे हाथ
पश्चिम करके कृष्ण बलराम को एक साथ में। हेलो डब्लू जी। श्री राधे। और इस सुंदर झांकी और भजन पर प्रसन्न होकर हमारे बहनोई श्री मनीष कुमार झा जी की तरफ से 501 रुपये का पुरस्कार है। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। भगवान इनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। और हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री बालमुकुंद ठाकुर जी की तरफ से 201 रुपये का पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं वर्णन कर रहा था इससे पहले कि भगवान की बनावट ऐसी है, दुनिया में जितने लोग हैं उतना फड़वा अलग है, किसी से किसी का कनेक्शन मिलता नहीं। लेकिन अपवाद आप यहाँ देखिए, कृष्ण बलराम जो बना हुआ है वो मेरा नाती है। इस जगह के मुख्य जजमान भी मेरी बेटी संकल्पनी है। ये लोग भटिंडा में पंजाब में रहते हैं। वो दोनों जुड़वा हैं और पहचानना मुश्किल है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक का नाम आदेश है, एक का नाम अरमान है। कभी कभी वो माँ बाप को भी चक्कर में डाल देता है अकेले में कि मैं आदेश हूँ कि मैं अरमान हूँ। तो ये वही सामने कृष्ण बलराम बना है। बड़ा है आदेश, बड़ा है बलराम और छोटा है कृष्ण। ये जुड़वा बालक है। चलिए, और हमारे पंचायत के मुखिया जी श्री मनोज सिंह जी पधारे हैं। हम तो अहाँ के खबर के नहीं बिसरी जरूर, ध्यान पर नहीं रहो। हाँ नहीं, लेकिन अगला दिन के निमंत्रण हम वहाँ के फोन कर दो। और मूरन का लिए रहे, भोज भात सब बाकी छे, कथा संपन्न के बाद सब और सब ठीक है। तो ये हमारे पंचायत के मुखिया श्री मनोज सिंह जी हैं और कुशल मुखिया हैं। इससे पहले सरपंच भी थे। और चलिए, वाल वाल की सुंदर झांकी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। एक और भजन माखन छोरी की और इसके बाद श्री राधे। श्री राधे। रात श्याम सपने में आए, 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 रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम का झुएगा। सुंदर झांकी के आनंद लिया। जब ही श्याम ने खिड़की खोली, 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 खिड़की पर गो, खिड़की पर गो, खिड़की पर गए कर रात श्याम सपने में, रात श्याम सपने में आए। जय हो।
जब ही श्याम ने मटकी पकड़ी, जब ही श्याम ने मटकी पकड़ी, जब ही श्याम ने मटकी पकड़ी। मटकी कर गए, मटकी कर गए, मटकी कर गए, चरा रा 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 रा। रात श्याम सब आए, रात श्याम सब आए, रात श्याम सब आए। जब ही श्याम ने चुनरी पकड़ी, जब ही श्याम ने चुनरी पकड़ी, जब ही श्याम ने चुनरी पकड़ी। चुनरी कर गए, चुनरी कर गए, चुनरी कर गए, चरा रा 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 रा। रात श्याम सब आए, रात श्याम सब आए, रात श्याम सब आए। श्याम ने बहिया पकड़े, श्याम ने बहिया पकड़े, जब ही श्याम ने बहिया पकड़े। चूड़ी कर गए, चूड़ी कर गए, चूड़ी कर गए, कर रा 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 रा। रात श्याम सब आए, रात श्याम सब आए, रात श्याम सब आए, रात श्याम सब गए। दहिया कर गए, दहिया कर गए, दहिया कर गए, रा 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 रा। रात श्याम सब आए, रात श्याम सब आए, रात श्याम आए, रात श्याम सब आए। मां परचोरी कन्हैया की जय। बहुत सुंदर है। वाल वाल सब तो कमाल कर रहा है। हाँ पगले श्री राधा एक और भजन ओई के बाद हम सब कथा के ओर अग्रसर करब। सुंदर झांकी के यहाँ सब अखन आनंद लऽ रहल छी। परम सौभाग्य के बात हम सब भक्तगण के लेल कि एते सुंदर झांकी के आनंद लऽ रहल छी और कथा के रसास्वादन कर रहल छी। एक और भजन ओई के बाद हम सब मंच के ओर अग्रसर करब। श्री राधे। चोरी चोरी माखन श्री राधा। हेलो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल। चोरी चोरी माखन खा गयो रे वो तो छोटो गोपाल। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल। छोटो गोपाल को 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 चोरी 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 माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल को।
तेरा क्या है। मैंने उनसे पूछा कि गाँव तेरा क्या है। मैंने उनसे पूछा कि गाँव तेरा क्या है। गाँव तेरा क्या है रे, गाँव तेरा क्या है। गाँव तेरा क्या है रे, गाँव तेरा क्या है। गाँव तेरा क्या है रे, गाँव तेरा क्या है। गाँव तेरा क्या है रे, गाँव गोकुल मथुरा बताई गयो रे, छोड़ो गोपाल। गोकुल मथुरा बताए गयो रे, छोड़ो गोपाल। गोकुल मथुरा बताए गयो रे, छोड़ो गोपाल। गोकुल मथुरा बताए गयो रे, छोरी गोपन खाए गयो रे, छोड़ो गोपाल को। उनसे पूछा कि बाप तेरा कौन है। मैंने उनसे पूछा माँ बाप तेरा कौन है। मैंने उनसे पूछा कि बाप तेरा कौन है। मैंने उनसे पूछा माँ बाप तेरा बाप तेरा कौन है रे, बाप तेरा कौन है। बाप तेरा कौन है रे, बाप तेरा कौन है। तो उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बताया नंद यशोदा बताए गयो रे, वो तो छोड़ो गोपाल। नंद यशोदा बताए गयो रे, छोड़ो गोपाल। नंद यशोदा बताए गयो रे, तो छोड़ो गोपाल। नंद यशोदा बताए गयो रे, तो छोड़ो गोपाल। थोड़ी थोड़ी आसन खाए गयो रे, वो तो छोड़ो गोपाल। थोड़ी थोड़ी आसन खाए गयो रे, वो तो छोड़ो गोपाल। मैंने उनसे पूछा कि खाना तेरा क्या है। 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 खाना तेरा क्या है रे, खाना तेरा क्या है। खाना तेरा क्या है, खाना तेरा क्या है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया माखन मिश्री खाए गयो रे, तो छोड़ो गोपाल। माखन मिश्री बताई गयो रे, तो छोड़ो गोपाल। माखन मिश्री बताई गयो रे, तो छोड़ो गोपाल। माखन मिश्री बताई गयो रे, तो छोड़ो गोपाल। थोड़ी थोड़ी माखन खाए गयो रे, तो छोड़ो गोपाल। थोड़ी थोड़ी माखन खाए गयो रे, तो छोड़ो गोपाल। थोड़ी थोड़ी माखन खाए गयो रे, तो छोड़ो गोपाल। थोड़ी थोड़ी माखन खाए गयो रे, तो छोड़ो गोपाल। बोल माखन चोर कन्हैया की जय। बहुत सुंदर है। चलो इसी तरह भगवान बाल बाल के साथ गाय भी चराते, माखन चोरी भी करते, उद्यम में मचाते। लेकिन विशेषता भगवान की लीला की यह थी कि साधारण लीला करते करते असाधारण काम कर देते थे। एक दिन ग्वाल वालों के साथ आ रहे थे तो बकासुर नाम का राक्षस तालाब के किनारे चोंच फैलाकर खड़ा हो गया। ये सभी कंस का